नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई हैं। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलतापूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम। द्वितीय पंक्ति में जहाँ लिखा हुआ है शान्तिर्शान्तस्य, यहाँ हमें पंक्ति का विभाग करना होगा। न चाभावयतः शान्तिर, यहाँ के बाद दूसरा भाग अशांतस्य कुतः सुखम। शांतिर का रे जो है पहले भाग में बोला जाएगा और उसका आकार जो है वो आगे वाले भाग में बोला जाएगा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। क्रमांक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। यन्मनोनुविधीयते, जहाँ एक एस जैसा एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये अवग्रह चिन्ह है, ये एक संधि है। यहाँ आकार बोला जाता है, तो जब यन्मनोनुविधीयते बोलते हैं तो नो जो पहली मात्रा जो आती है उसको थोड़ा लंबा करके बोलते हैं, यन्मनोनुविधीयते। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्लोक क्रमांक 68। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जहाँ तस्माद्यस्य एक ध जैसा अक्षर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आधा द और य है, तो इसे द बोलेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहु। द्वितीय पंक्ति में जहाँ पर इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य, यहाँ पर पंक्ति का विभाग होगा और स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अगले भाग में बोला जाएगा। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। श्लोक क्रमांक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस श्लोक में प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा हुआ है जागर्ति, वहाँ र जो है टी के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो पहले बोला जाएगा। और द्वितीय पंक्ति में आधा र जो है ग के साथ में है, तो पहली पंक्ति में जो उसे बोलेंगे जागर्ति, द्वितीय पंक्ति में जो है उसे बोलेंगे जागृति। ग के साथ में ये बोला जाएगा, पहली पंक्ति में ग के बाद में बोला जाएगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसके आगे का श्लोक वो एक छंद के रूप में है, उसमें लय थोड़ी बदल जाती है। आपूर्यमाणे मचले प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणे मचले प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। द्वितीय पंक्ति में लिखा है यद्वत्, द आधा है वह पूरा है, तो इसे बोलेंगे यद्वत्। उसी के आगे वाली पंक्ति में जहाँ तद्वत् कामा, वही शब्द यहाँ भी है, द आधा और वह पूरा है, तो द पे जोर कम रहेगा। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणे मचले प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता हो। श्लोक क्रमांक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शान्तिमधिगच्छति। प्रथम पंक्ति में जहाँ सर्वान लिखा है वहाँ से पंक्ति का विभाग होगा और उसको पहले भाग में बोला जाएगा। विहाय कामान्यः सर्वान्, इसके बाद पुमांश्चरति निःस्पृहः। निःस्पृहः में नी के आगे विग्रह चिन्ह है और स्पृह के आगे भी विग्रह चिन्ह है। निःस्पृहः, तो है के आगे जब विग्रह चिन्ह होता है तो उसे है भी बोला जा सकता है और है पे जोर देकर भी अपन बोल सकते हैं। निःस्पृहः। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्रमांक 72। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा है विमुह्यति, वहाँ पर है आधा है और यह पूरा है, विमुह्यति। द्वितीय पंक्ति में
जो लिखा है स्थित्वा शामंत कालेपि, यहाँ फिर एक अवग्रह चिन्ह है, तो एक ही मात्रा थोड़ा लंबा लेकर बोलेंगे। स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा शामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम अध्याय 3 से प्रारंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आपको यदि कोई कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।